क्वेश्चन है चेक विदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें से कौन जो इक्वेशन दे रखी है वो उसमें से कौन कौन सा फॉर्म क्वाड्रेटिक के इक्वेशन के रूप में है। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं इसका, और उसे सॉल्व करके देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में आ रहा है कि क्वाड्रेटिक का जो फॉर्मेट है वो ये वाला रहेगा। तो इसको शो कर लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में आ जाता है ना, तो कंफर्म रहेगा कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर इस फॉर्म में नहीं आता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और एक चीज कि a नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो a की वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना। वो प्लस की हो, कोई भी नंबर आ जाए, लेकिन 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ स्क्वायर आ रहा है, सबसे पहले स्क्वायर को ओपन कर लेंगे, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, है ना। तो 2 टाइम्स लिखे ऐसे, और 2 यहाँ पर ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, और 2 3 6। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट है तो हमें इसका मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करना रहेगा, मतलब x से x का भी होगा, x से 1 का भी होगा, फिर 1 का x से 1 का 1 से, ठीक है। तो x से x करा हमने मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर जब भी मल्टीप्लाई होता है तो पावर प्लस जाती है, तो x का x स्क्वायर हो गया, फिर x का 1 से करा तो प्लस x आ जाएगा 1x, है ना। 1 शो नहीं करते। फिर इसका मल्टीप्लाई दोनों से हो चुका है, 1 का करेंगे, 1 का x से मल्टीप्लाई करा, फिर 1x, है ना, और फिर 1 1 का 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। ये सिमिलर कंटिन्यू। फिर यहाँ देखो सेम वेरिएबल है और इनके यहाँ पर पावर भी 1 है, तो हम इनको प्लस कर सकते हैं। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, x स्क्वायर, x और x कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे कंडीशन के इन वैल्यू को भी हम RHS से LHS में जाएंगे, तो वो जिस फॉर्म के साथ है सिमिलर किसे उससे मैच होकर उसके साथ आ जाएगा। तो x स्क्वायर यहाँ है, फिर अब ये प्लस में है, RHS में आने पर किस हो जाएगा माइनस। तो हमने 2x तो लिख दिया, इसी के साथ में वैल्यू आई क्योंकि इनकी वैल्यू सिमिलर है, ये माइनस 2x, है ना। और फिर प्लस 1, और ये माइनस का था, इधर आकर ये भी प्लस का हो गया, और लास्ट में क्या बचा, देखो यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x। अब ये प्लस में था, RHS से LHS में माइनस का हो गया, तो 2x से 2x माइनस कर दे, क्या बचेगा 0। 2x में से हमने 2x को पूरी तरह से माइनस कर दिया, 0 हो चुका है। अब बची वैल्यू क्या है 1 प्लस 6, तो 1 और 6 कितना होता है 7 इक्वल 0, है ना। तो यहाँ हम वैल्यू देख रहे हैं कि x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। देखो इसका जो फॉर्म है उससे मैच हो रहा है, लेकिन वहां पर जो b वाली वैल्यू है ना वो एक्चुअल में 0 के रूप में आ रही है। तो ये 0 हो सकता है, चल जाएगा, है ना, ये भी चल जाएगा, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। तो वहां पर 1 आ रहा है तो ये सही फॉर्म में, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, b इज इक्वल टू इसमें क्या हो जाएगा 0, क्योंकि b की वैल्यू यहाँ पर शो नहीं हो रही है, लेकिन और c इज इक्वल टू 7, है ना। तो क्या लिखेंगे हम, बस इससे ये वैल्यू मैच हो जाना चाहिए और पावर आना चाहिए, है ना। अगर पावर आ गई तो हम कह सकते हैं हाँ। और क्या लिखेंगे यार, इट्स अ फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो हमने क्या लिखा, यस इट्स अ फॉर्म ऑफ, इसके फॉर्म में आ रही है, तो हेंस given equation is quadratic equation, ठीक है। तो मतलब हमारा आंसर आ चुका, मतलब ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। अगर यहाँ पर मान लो स्क्वायर खत्म हो जाता है या फिर ये वाली वैल्यू के साथ 0 आ जाता तब हम उसको नो में लाते हैं, है ना, कंडीशन तब नो होती। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है।